चलो भाई, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमीशा रावत, गांव का नाम है एरोली मल्ली, जो कि ब्लॉक ब्रुखाल में पड़ता है। पढ़ है नहीं पढ़ चढ़ पे नहीं पढ़ चढ़ पे नहीं पढ़ना चाहिए। कहाँ जा रही है घास काटना। घास काटने जा रखी थी मैं ऊपर ऊपर। जा जा, तेरे लेट ना हो रही। बाय बाय हैं, बाय करो, बाय। ये कितनी क्यूट सी है, देखो इतने सारे हैं यहाँ पे। ये शायद सुजल लोगों की है, तो ये शायद इसकी मम्मी है कि ये है, पता नहीं। ये सब वो कैसी हैं, ये सब भाई सुमन ताई के हैं। ये भी और ये भी। ये तो ज्यादा क्यूट है। और वो सुमित लोगों की है दो। ये मला भी तो शायद की सब। ये भी उन्हीं की है। एक शायद इनकी जंगल जा रखी है। की जो शुरुआत हो रही है ठीक घास काटने से हो रही है। आज हमारे नए खेत में, यानी अभी तक हम रोड के ऊपर थे, अब हम गांव के नीचे आ गए हैं घास काटने के लिए। तो मौसम की बात करी जाए तो एकदम से मस्त मस्त वाली धूप है। अभी तो सोच के मैंने में सब यही चाहते हैं कि धूप रहे। यहाँ से भी कुछ घर दिखते हैं, तो ये नीचे साइड से, तो नीचे साइड से ऊपर को घर दिखते हैं। ये सुजल भाई लोगों का घर है। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर दिख रहे होंगे आपको घर। भी कुछ हमने भी कुछ यहाँ से और ठीक यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक घास काट लिया है। और इससे आगे भी है 1.5 फंची, यानी 1.5 फंची उधर भी है, तो उधर भी काट लिया है। देखो इतना सारा घास है। और गांव में भी अभी हल्के से गाने बजा रखे हैं ताऊ जी ने। और एकदम चहल पहल तो नहीं है, क्योंकि असुच के टाइम पे कोई घर पे नहीं रहता। भाई ताई जी ना इतनी जल्दी घर पहुंच गई है, आवाज़ से बोल दिया बोले अब मैं तेरा जुगड़ू जला रही। मैंने उनको बोला इतनी जल्दी तुम क्यों गए घर, यहाँ थी अभी तक। तो वो भी यहाँ, उन्होंने भी यहाँ घास काटा तो वो चले गए थे। दादी लोग आदि उधर सारी में भी चले गए हैं, तो वो भी आराम से घर को आ गए हैं। अभी तो उन पेड़ों के कारण नहीं दिख रहे। देखो अभी घर में काम कर रही है बेचारी, बर्तन धो रही है बस। और मेरी माताजी ने ये खेत पूरा काटा है यहाँ से और यहाँ तक। अब मेरी माताजी ने ये फंची बांध दी है भैंस के लिए, तो अब घर चलते हैं। वगैरह की बात करी जाए तो आजकल हम अपने घर की सब्जी खा रहे हैं। देखो कोई कोई गदड़ी अभी भी लगी है। ये तो अभी छोटी है, बट ये छोटे में ही मोटी हो जा रही है, मतलब ये खाने लायक नहीं बच रही है। जैसे ही 2:30 बजते हैं सभी लोग खेतों की ओर चले जाते हैं। मेरी तैयारी भी अभी ठीक खेत की जाने लायक हो रखी है। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है ना, सोच के टाइम पे क्या ही बताऊँ। माँ को मेरे पे दया भी नहीं आती कि इसे घर में रहने दो। 2:30 बजते ही मम्मी बाहर आ जाती है, चाय वगैरह बनाती है, तो 3 तो हमें बज ही जाते हैं। बट हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं कि हाँ 3 बजे से खेतों में। चलो असुच का टाइम है, ये सब तो चलता रहता है। मेरे सिर में जो परिंदा है वो शायद मेरी दादी का है, शायद नहीं मेरी दादी का है वो। मेरी दादी को 3-2.5 साल तो हो गए हैं दुनिया छोड़े, मतलब वो हमारे बीच नहीं रही, 3 साल हो चुके हैं। बट उनका परिंदा अभी तक हमारे पास है। मेरे स्कूल में प्रोग्राम वगैरह रहते थे ना, तो मैं पहनती रहती थी इसे, तो ये मेरे पास बच गया। और आज ये मुझे सफाई करते टाइम मिल गया था, तो अब मेरा अच्छा काम। जैसे मैं यहाँ से ऊपर से नीचे को आ रही थी ना, यहाँ पे इतना बड़ा सा सांप था ना। मैंने आज अपने 15,000 की चोट भी कर ली थी, यानी जो फ़ोन मेरे पास है ना इसी जगह पे था, पता नहीं अब कहाँ गया, उधर झाड़ियों की। मैं यहाँ से वो नीचे से, मतलब ये छन्नियों का रास्ता है, यहाँ से नीचे को आते हैं ना, तो मैं यहाँ पे जब आ रही थी ना, तो मैंने आज अपने 15,000 रुपये की चोट कर ली थी। की चोट ऐसी कि मेरा फ़ोन है जो वैसे तो वो 17-18 हज़ार का है। बट जब मैं ऊपर से नीचे को आ रही थी तो यहाँ पे इतना बड़ा सांप था ना, मैंने फ़ोन फोड़ दिया था आज अपना। बहुत ही मुश्किल से फ़ोन लिया बेटा, बट पर क्या करें, शायद किस्मत में ना हो। पर आज मुझे सांप ने ना इतनी खतरनाक डराया ना, क्या ही बताऊँ। उन्होंने तो पता नहीं किस साल घास काट लिया था भाई, पूरी सारी ही साफ कर दी। और हमारे अब जा रहे हैं सारी की, और देखो पूरी सारी ही साफ हो चुकी है इधर, तो बस एक आध खेत रह रखे हैं। अब पुरानी साल की पलकुन तो वैसे ही नज़र आ रही है, अभी इनको भी निकालेंगे लोग थोड़ा थोड़ा करके। खेत पहुंचने से पहले मेरी माताजी और भाभी जी तो पहुंच रखे थे। मेरी शादी की चर्चा कर रहे हैं, बस जब तक अमीषा की शादी होती है तब तक घास काट लो बोला। मेरी शादी की चर्चा हो रही है बोला, जब तक अमीषा की शादी, जब तक अमीषा रहती है तब तक बस घास काट ले, उसके बाद छोड़ देना बस। बीज घास को छोड़ के मैं भी जाने लगी हूँ मरचोड़ की तरफ, जहाँ मिर्ची रहती थी। वहाँ हमारी बेल है कद्दू लौकी की,
तो देख के आते हैं वहाँ क्या लगा है। फटाफट से जाती हूँ तो मुझे घास काटने दोबारा आना है। मैं पहुँचते ही देखो मुझे छोटी छोटी सी लौकियाँ मिली है। इनको बड़ा होने देते हैं या तोड़ते हैं तो मैं कॉल करके पूछूंगी अभी। और भी देखती हूँ फटाफट से। बाकी देखो जो घर के टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे हरे हरे वो हो रखे हैं। बाकी तो और कुछ भी नहीं है इधर। पहुँचते ही भाई बंदर यानी गूनी, पता नहीं बंदर है या गूनी है, वो भी पहुँच चुके हैं। तो मैं तो खेत से निकल रही हूँ, क्योंकि अगर इनको पता चला ना इसके पास थोड़ी बहुत सब्जी है, मैंने इतनी सब्जी ले ली है गिरने वाली थी अभी, तो भाई फटाफट से घर की ओर चलती हूँ, नहीं तो ये मेरा भूत बजा देंगे यहाँ। इधर साइड भी भाई पूरा अंधेरा हो चुका है ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, अभी धूप वहाँ तक है, बट ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रात हो गई हो। हम भी दूसरे खेत में पहुँच चुके हैं, हमने इतना सा काट भी दिया है। बाकी ये इधर है पूरा, नीचे भी हमारा ही है, इससे आगे भी है, पूरी एक खुम लगती है। बाकी लोगों की इधर साइड खुम भी लग गई है, देखो यहाँ पे लगा रखी है, पता नहीं किसकी है। ठीक है, यहाँ पे 4:30 बजे आ गए थे, आधा घंटा हो चुका है हमें। हमने ये वाला खेत और ये वाला खेत वहाँ से काट लिया है। अब हमारी तैयारी है इससे नीचे वाला खेत काटने की। फटाफट से काटते हैं फिर घर की ओर जाते हैं। धूप वगैरह भी थोड़ी थोड़ी रह रखी है, पर क्या करें, घास वगैरह तो काटना ही है। घास काट काट के चेहरा बाल सब ऐसे हो रखे हैं ना, हाथों के हाल भी बहुत बुरे हैं। शादियों का सीज़न आने लगे हैं, बट हमारे हाल ऐसे हैं कि शादी में भी कैसे जाए ऐसी स्थिति हो रखी। आज का दिन तो गया नहीं, मेरी मम्मी कल का सोच रही है वाला। कल अगर हम फटाफट काट देंगे तो फिर मैं घास बांधूंगी और फिर खुम लगाएंगे, हम पलकोन लगाएंगे। तो देखो आज का दिन तो गया नहीं, बट कल का ज़रूर से सोचा जा रहा है। घर पहुंचते ही घर में 4 बंदर आ चुके हैं, अंशी, आयशा, लक्ष्मी और आरब। आरब हेलो बोल। ऐसे नहीं बोलते, खड़े हो बोल। अरे 5 है, आरब की बुल्ली भी है, वो देखो वो सो रखी है। कहाँ है आरब तेरी बुल्ली? तुम भी कर दो लो। गांधी जी के 5 बंदर है, एक यहाँ पे भी है। तो भाई कमेंट था आरब सिंह कौन है, तो आरब सिंह अपने पिताजी का नाम बता। और माता का? सुशीला। तो उनका बच्चा ही है ना, यानी चाचा चाची का है। तो अरब जय श्री राम बोल पहले। हमें भैंस रहा है, तान नहीं जाना, पर्दा फाड़ेगा अपना। कहाँ है तेरा पर्दा? अच्छा कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़। दूसरों के कपड़े फाड़ रहे, देखो इसके कपड़े मैं फाड़ती हूँ। इधर आ जरा, इधर तेरे कपड़े मैं फाड़ू, इधर गिर गया तो। अरे एक गाना सुना दे जरा। दोनों की लड़ाई हो गई। अपने भाई के चक्कर में उसे मार रही है। वो नीचे गिरेगी। इधर आ। नहीं करते आरब सिंह, गंदी बात। तुम संस्कारी बच्ची हो ना, तुम्हें कमेंट आ रखा था संस्कारी, सबसे संस्कारी है अंशी। देखो शांति से बैठी है ना अंशी? क्यों क्यों? अच्छा मैं अच्छा तब बैठी है। ए नीचे बैठा, चल नीचे बैठने का ढंग देखो। फिर हमारे ना, हम घर पे नहीं थे तो शायद छत में बंदर रहते, तो हमने जो दाल वगैरह रखी थी ना पूरे यहाँ पे, तो वहाँ बंदर ले गया। इनकी मस्ती देखो। अरे तीज बार में तो आप लड़े आगे तो गल्ला सुनाई। ठुमक ठुमक जांदी माई इला, ठुमक ठुमक जांदी माई इला। तीज बार में तो आप लड़े आगे तो गल्ला सुनाई। ठुमक ठुमक जांदी माई इला, ठुमक ठुमक जांदी ये माहिए देना, ठुमक ठुमक जांदी ये माहिए देना।
तीजे तीजे बारे मैनू आप लैण आ गया, आप लैण आ गया तो गल्ला सुना गया, ठुमक ठुमक चांदी माइया दे नाल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब दोस्तों बाय बाय। आपको कैसे लगे कमेंट करना, लाइक करना हैं कमेंट लाइक करना हैं सब्सक्राइब नहीं करेगा कोई? सब्सक्राइब भी करना कैमरे में।